क्वेश्चन है कि फॉर एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, तो ग्रुप अगर अबेलियन होगा तो द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म, तो जितना भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालेंगे तो सारा ऑटोमॉर्फिज्म एक ही होगा, और वो क्या होगा, द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज़ द आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, कहने का मतलब अबेलियन ग्रुप में केवल एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है, जो क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैपिंग होता है। जबकि नन अबेलियन अगर ग्रुप आपका नन अबेलियन है, फॉर नन अबेलियन ग्रुप, वेयर एज फॉर नन अबेलियन ग्रुप देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, तो नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। मतलब अबेलियन ग्रुप है तो उसमें केवल एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है, जो होता है आइडेंटिटी। अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है तो आइडेंटिटी के अलावा भी कोई एक एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक। तो जैसे कि आपका ग्रुप है, अगर ये अबेलियन है, मान लीजिए कि ये वाला जो ग्रुप है थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, ये अबेलियन है। ठीक है, अबेलियन है। अब देखिए इसका इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालेगा, जैसे इस एलिमेंट का तो एफ ए, इस एलिमेंट का एफ बी, इस एलिमेंट का एफ सी, इस एलिमेंट का एफ डी। तो इसका इनर ऑटोमॉर्फिज्म आपका क्या होगा, ए इनवर्स एक्स ए, अगर एक्स पुट कर रहे हैं यहाँ पे, इसका क्या होगा बी इनवर्स एक्स बी, इसका क्या होगा सी इनवर्स एक्स सी, इसका क्या होगा डी इनवर्स एक्स डी। तो अबेलियन है तो देखिए ये दोनों कम्यूट करेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स ए को ए एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए बी इनवर्स इसको कम्यूट करेगा, मतलब क्या, अबेलियन मतलब क्या है, एक्स ए बराबर ए एक्स, एक्स बी बराबर बी एक्स, एक्स सी बराबर सी एक्स, और एक्स डी बराबर क्या डी एक्स। अब देखिए कोई भी एलिमेंट अगर उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है आइडेंटिटी। तो ये क्या आ गया आपका आइडेंटिटी इंटू एक्स, आइडेंटिटी इंटू एक्स, आइडेंटिटी इंटू एक्स, आइडेंटिटी इंटू एक्स। तो ये किसके बराबर है एक्स, ये किसके बराबर एक्स, ये किसके बराबर एक्स, ये किसके बराबर एक्स। तो देखिए आप चार निकाल रहे थे इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आपको लगा कि चार इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा, लेकिन सब एक ही है। ये भी देखिए जो भी पुट कर रहे हैं वही रिजल्ट दे रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया आइडेंटिटी मैपिंग, ये भी हो गया आपका आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, ये भी हो गया आपका आइडेंटिटी मैपिंग, और ये भी हो गया आपका क्या आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, तो सारा आपका आइडेंटिटी मैपिंग है। इसका मतलब क्या, अबेलियन ग्रुप में केवल एक ही, ओनली वन, सिर्फ एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट किया, जो क्या है आपका आइडेंटिटी मैपिंग। और आइडेंटिटी मैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं ट्रिवियल, आइडेंटिटी को बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल। तो आइडेंटिटी मैपिंग है तो ट्रिवियल मैपिंग हुआ, यानी कि ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हुआ, सॉरी यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म है तो ट्रिवियल और इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल और इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख के प्रूफ करेंगे। तो मान लीजिए जी क्या है, ग्रुप है, तो पहले क्या मानेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या पार्ट है, एक पार्ट है कि आपका अबेलियन, पहले मानना है क्या अबेलियन, और फिर क्या मानना है आपको नन अबेलियन। तो अभी अबेलियन मान के चलते हैं हम लोग। तो देखिए पहला केस क्या है, मान लेते हैं क्या जी जो है मेरा अबेलियन है। अब मान लेते हैं ए बिलोंग्स टू जी, तो ये क्या आर्बिट्री है, कोई भी एलिमेंट हम लोग उठा लिए जी। ठीक है, देन एफ ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए एक्स क्या है इनर ऑटोमॉर्फिज्म में, तो ए कोई भी एलिमेंट है तो एफ ए एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो एफ ए एक्स क्या है, एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, और डिफाइंड कैसे होता है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइंड होता है, जैसे यहाँ पे ए है तो ए इनवर्स एक्स से होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या इम्प्लाई करता है, तो देखिए जी अबेलियन है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस एक्स ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जी इज़ अबेलियन, तो अबेलियन है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज क्या, ए एक्स बराबर एक्स ए। ठीक है, इसीलिए एक्स ए की जगह ए एक्स लिख दिए। देखिए ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इंटू समथिंग क्या हो जाएगा एक्स। तो ये क्या हो गया, अब एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एक्स, आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब मैप एक्स को लिख सकते हैं, इतना सा पार्ट को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, तो देखिए आपका क्या आ गया, एफ ए ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया आई एक्स। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये जो फंक्शन है वो किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो गया, या आइडेंटिटी मैपिंग फंक्शन को मैपिंग बोलते हैं। तो ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है किसके बराबर है, आइडेंटिटी, और ये ए क्या है आर्बिट्री। इसका मतलब क्या है, आर्बिट्री मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट के लिए आ रहा है क्या आइडेंटिटी, मतलब सारे एलिमेंट के लिए क्या आएगा आइडेंटिटी।
तो देखिए सारे एलिमेंट के लिए क्या है, एफ ए किसके बराबर होगा, आई के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अबेलियन ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, जो क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैपिंग होता है, और या फिर ट्रिवियल, ऐसा बोल सकते हैं ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। तो जो आइडेंटिटी नहीं रहता उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल, जो आइडेंटिटी होता है उसको बोलते हैं ट्रिवियल। तो देखिए थस फॉर अबेलियन ग्रुप द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैपिंग। अब हम लोग प्रूव करेंगे किसका, नॉन अबेलियन के लिए। तो केस 2 में हम लोग क्या मान लेते हैं, ग्रुप को नॉन अबेलियन, जैसे यहाँ पे जी अबेलियन माने थे, अब नॉन अबेलियन मानेंगे। तो केस टू क्या है, जी इज नॉन अबेलियन। तो केस 2 आपका जी इज नॉन अबेलियन, तो नॉन अबेलियन है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस जी इज नॉन अबेलियन। तो देखिए कोई भी ग्रुप नॉन अबेलियन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए आपका ए बी, तो जिसके लिए क्या हो रहा है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। कम से कम दो एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए ऐसा अगर हो रहा है तो इस, या फिर तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नॉन अबेलियन बोलते हैं। तो देखिए अब नॉन अबेलियन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ऐसा दो एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए क्या होगा, सच दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, अब देखिए ए इनवर्स से ऑपरेट मतलब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आपका देखिए नॉट इक्वल का साइन है तो नॉट इक्वल का साइन। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर। अब देखिए आइडेंटिटी इंटू समथिंग क्या होता है, वही हो जाता है, तो बी इज़ नॉट इक्वल टू ए इनवर्स बी ए। अब देखिए ए इनवर्स बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ बी ऑफ, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे ए है मतलब ए नीचे जाएगा, और यहाँ पे जो एलिमेंट है तो मतलब यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा, बस जैसे कि ए इनवर्स एक्स से बराबर क्या होता था, ए इनवर्स एक्स से मतलब ये हो, एफ ए मतलब हुआ ए इनवर्स एक्स से, और एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है बी, तो मतलब ये से एक्स की जगह पे क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, एफ ए ऑफ बी। अब देखिए इस ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है आपका एफ है, इसमें आप कुछ पुट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, बी, तो किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो पुट करते अगर वही आ जाता मतलब आइडेंटिटी, अगर जो पुट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, नॉट आइडेंटिटी। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि एफ ए जो है आपका वो आइडेंटिटी मैपिंग नहीं है, मतलब एफ ए ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू आई एक्स, या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं हम लोग, एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू आई, मतलब जो मैपिंग है आपका एफ है, मतलब जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ये एफ है, ये आइडेंटिटी मैपिंग के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी रहता तो ट्रिवियल, जब आइडेंटिटी नहीं है तो नॉन ट्रिवियल। तो देखिए एक ऐसा एग्जिस्ट किया, आप दिखा दिए कि ए वो एग्जिस्ट कर रहा है, आप दिखा दिए कम से कम एक, अब एफ ए दिखा है ना, कम से कम एक दिखा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म था एफ ए वो क्या हुआ, नॉट आइडेंटिटी हुआ। नॉट आइडेंटिटी मतलब नॉट ट्रिवियल, आइडेंटिटी को ट्रिवियल बोलते हैं, तो नॉट आइडेंटिटी मतलब नॉट ट्रिवियल, ठीक है, नॉन ट्रिवियल। तो एफ ए इज़ नॉट ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए, थस फॉर नॉन अबेलियन ग्रुप देयर एग्जिस्ट ए, कम से कम एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, देखिए नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट किया। तो ये था थ्योरम का प्रूफ।